वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एज यू ऑल नो दैट कि फ्लावर्स में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर्स जो होते हैं अपने पास में इस विश्व में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर फैसिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं किस में पाए जाते हैं ओनली एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म क्या होता है बेटा? ऐसे प्लांट जिसमें जो सीड्स होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं किसके बीच में? फ्रूट्स के बीच में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है आपके पास में फ्रूट्स या फिर सीड्स, दोनों ही मिलेंगे। फ्रूट्स भी मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा आपको? सीड्स भी मिलेंगे। एक फ्लावर के लिए उसके कई पार्ट्स होते हैं। लाइक ये आपके पास में क्या है? एक फ्लावर है। इस फ्लावर के कई पार्ट्स हैं। जैसे ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिस पे क्या होता है, कोई भी ये जो फ्लावर किसी भी प्लांट से अटैच्ड है उसको बोला जाता है कि आपके पास में पेडिकल। और ये जो आपका स्वेलन पार्ट होता है जिसमें जो मोटा पार्ट होता है जिसमें ये पूरा आपका जो फ्लावर है जिससे टिका हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? थैलेमस। इसके बाद में आपको जो ग्रीन कलर की प्लांट्स आपके फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर की लीव्स टाइप की या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग को जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं उन पंखुड़ियों को कवर करने का जो काम करता है उसको बोला जाता है आपके पास में क्या? सेपल्स। किसी भी फ्लावर के पास में कलर्ड या फिर मल्टी कलर्ड क्या होती हैं? उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। उन पंखुड़ियों को बोला जाता है आपके पास में पेटल्स। पेटल्स को ही एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोरोला। पेटल्स का जो दूसरा नाम होता है उसका नेम क्या होता है बेटा आपके पास में? कोरोला। इसी तरीके से ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं जो कवरिंग का काम करती हैं उसका जो नाम होता है वो होता है क्या? कैलेक्स। इसका नाम क्या है? कैलेक्स। अब बात करते हैं कि इसमें दो रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होती हैं। एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, एक होती है कौन सी? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर जो पार्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है क्या? स्टेमन। स्टेमन आपके पास में दो पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है उसका ये जो स्वेलन पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंथर। और ये जो आपको पाइप टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है आपके पास में फिलामेंट। अगर फीमेल की बात करें तो ये जो सेंटर में आपके पास में मौजूद है ये होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको गाइनोसियम बोला जाता है। गाइनोसियम के कई पार्ट्स होते हैं। जैसे ये जो रिसेप्टर है जहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स क्या करते हैं? सैटल होते हैं, उसको बोला जाता है क्या? स्टिग्मा। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये जो फीमेल बॉडी का जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है स्टाइल। अब इसके नीचे आते हैं तो बेटा ये होती है आपकी पूरी क्या? ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके पास में? ओव्यूल्स। तो हम लोग क्या करेंगे फ्लावर्स के, ये तो हमने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अब फ्लावर्स के हर एक पार्ट के बारे में डीपली क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में जो हमने बताया कि फ्लावर्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोला जाता है पेडिकल। पेडिकल के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है। ये आपके पास में लॉन्ग स्टॉक होता है पेडिकल जिस पे फ्लावर क्या होता है? जन्म लेता है। रिसेप्टिकल्स और थैलेमस क्या होता है? द अपर स्वेलन रीजन ऑफ द स्टॉक इज कॉल्ड द रिसेप्टिकल्स। मतलब जिस पे कोई भी फ्लावर क्या होता है? अटैच्ड होता है, जिसके थ्रू पूरा फ्लावर क्या होता है? बंधा हुआ होता है, उसको बोला जाता है थैलेमस। फ्लावर्स के मेनली 4 फ्लोरल मेंबर होते हैं। जो लोअर में होता है मैंने बताया जो ग्रीन कलर का होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैलेक्स बोलते हैं। और आपका जो मल्टी कलर जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको बोला जाता है क्या? पेटल्स या फिर कोरोला उसको बोला जाता है। अगर मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं उनको कंबाइन करके बोला जाता है एंड्रोसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कंबाइन करके बोला जाता है आपके पास में क्या? गाइनोसियम। कैलिक्स के बारे में अगर बात की जाए, इट कंजिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन लीफी सेपल्स। मतलब कैलिक्स को ही क्या बोला जाता है आपके पास में? सेपल्स बोला जाता है। ये किस कलर का होता है आपके पास में? ग्रीन कलर का होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट वॉल, मतलब जो बाहर का जो घेरा होता है ये सबसे बाहर वाले घेरे को क्या बोला जाता है आपके पास में? कैलिक्स बोला जाता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क जो होता है वो होता है फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। जैसे हवा तेज चल रही है तो हवा तेज चलने पे क्या होता है? पंखुड़ियाँ क्या हो सकता है? अगर ये नहीं होगा तो उसकी जो पेटल्स हैं वो पेटल्स क्या हो जाएंगी? वहाँ से निकल के नीचे गिर सकती हैं।
नेक्स्ट जो पार्ट होता है जिसको हम लोग पंखुड़ियाँ बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी फूल अट्रैक्टिव लगता है, उसको बोला जाता है कोरोला या फिर पेटल्स। या तो कोरोला बोलेंगे उसको या फिर बोलेंगे हम लोग क्या, पेटल्स। इसमें भी क्या होता है, ब्राइट कलर में कोई भी कलर हो सकता है। ये तो डिनोट करता है कि कौन सा प्लांट आपका जो फ्लावर है किस कलर का है। इट इज़ द सेकेंड वॉल, मतलब ग्रीन लीव्स के बाद में जो आपका सेकेंड घेरा होता है उसको बोला जाता है क्या, कोरोला। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। प्लांट जो आपका जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है एंड्रोसियम। अब इसके एंड्रोसियम बोलेंगे इसको, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्टेमेन। ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में स्टेमेन नाम से भी आता है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है और एक होता है एंथर। एंथर मैंने बताया ये वाला जो पार्ट है आपके पास में ये एंथर होगा, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग फिलामेंट। इसी तरीके से गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात किया जाए तो इसके भी मैंने बताया आपको 3 पार्ट होते हैं, जिसको गाइनोसियम के अलावा इसको हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं या फिर इसको कार्पेल। इसके 3 नाम हैं, या तो इसको पिस्टल बोला जाएगा या फिर इसको क्या बोला जाएगा आपके पास में, कार्पेल बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्पेल के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कार्पेल या फिर गाइनोसियम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओवेरी, एक होता है स्टाइल, और तीसरा जो होता है वो होता है आपके पास में क्या, स्टिग्मा। तो मैंने बताया स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा वो प्लेस होता है जहाँ पर किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब आपके पास में पोलन ग्रेन्स आके क्या करेंगे, यहाँ पर सेटल होंगे। आफ्टर जर्मिनेशन के बाद में ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, 2 यूनिट में डिवाइड होके 2 सेल्स में, जनरेटिव सेल और आपके पास में जो आप दूसरी सेल होती है वेजिटेटिव सेल में डेवलप होके कहाँ पे पहुँचते हैं, आपकी ओवेरी के पास में। ओवेरी के पास में क्या होता है बेटा, इसके पास में ओव्यूल्स होते हैं, उन ओव्यूल्स के साथ में ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। इसके बाद में देखिए बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये 3 तरीके से होता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्स्ट इवेंट की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, जो इसकी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं कौन कौन सी हैं आपके पास में, स्टेमेन का और भी पार्ट्स होते हैं। जैसे उसका पार्ट्स होता है माइक्रोस्पोरेंगियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक ये प्रोसेस होती है, और एक होता है पोलिन ग्रेन्स। तो स्टेमेन के बारे में, जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स की जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसको बोला जाता है आपके पास में क्या, स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन के मैंने आपके बता दिया 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू या फिर फिलामेंट। ये मान लीजिए ये क्या है आपके पास में, एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। स्टेमेन में ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर आपको स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है, इस स्वेलन पार्ट को बोला जाता है आपके पास में क्या, एंथर। तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं, द लॉन्ग एंड द सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड अ फिलामेंट। जो लॉन्ग और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये, इसको बोला जाता है फिलामेंट। और एंथर क्या होता है, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन इज कॉल्ड, टर्मिनल का मतलब जो अपर पार्ट पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको बोला जाता है आपके पास में क्या, आपके पास में एंथर। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कैसे होता है, देखिए ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड का मतलब क्या होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट और दूसरा कौन सा है आपके पास में, राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं इसके। ये लोब भी क्या होता है, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और इधर 2 हो गए और 2 इधर हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 4। इट मीन्स बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर इज टेट्रास्पोरेंगिएट। टेट्रास्पोरेंगिएट का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं इसके। देयर आर द 2 माइक्रोस्पोरेंगिया इन ईच लोब। माइक्रोस्पोरेंगिया क्या होता है, पोलन सैक। क्या होता है, पोलन सैक, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंगियम या फिर माइक्रोस्पोरेंगिया जो होता है ये वो पार्ट है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, माइक्रोस्पोरेंगियम, जिसके अंदर ये डॉटेड कलर से आपके पास में क्या भरे हुए हैं बेटा, ये भरे हुए हैं आपके पास में पोलन ग्रेन्स। इसमें भरे हुए हैं आपके पास में क्या, पोलन ग्रेन्स। अगर माइक्रोस्पोरेंगियम की बात किया जाए,
इट अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये कैसा दिखाई देता है? सर्कुलर है, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए सर्कुलर टाइप का दिखाई दे रहा है। और इसकी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। और इसका काम क्या होता है? ये डिहाइसेंस मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे ये वाला जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर क्या करती है? किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कवरिंग का काम करती है। इसके बाद में जो ये अंदर वाली लेयर है, इस अंदर वाली लेयर को बोला जाता है एंडोथेसियम। एंडोथेसियम का काम क्या होता है? ये सेकेंड लेयर होती है विच हेल्प इन द मैच्योरिटी पीरियड। ये भी सॉरी मैंने एपिडर्मिस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। और इसका काम क्या होता है? मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे क्या करना, इसको डिहाइसेंस कराना, मतलब इसको क्या कराना, जितनी भी इसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उनको टिश्यूज़ को तोड़कर नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मिडल लेयर। ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है क्या? मिडल लेयर। दिस लेयर इज एक्ट एज द रिजर्व मटेरियल। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या होता है? इसके लिए फूड मटेरियल या फिर रिजर्व मटेरियल क्या होता है? ऑलरेडी भरा हुआ होता है, जो क्या करता है? हेल्प करता है ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, उन पॉलन ग्रेन्स के लिए क्या करता है? कंज्यूम रिजर्व मटेरियल का काम करता है। लास्ट जो लेयर होती है उसको बोला जाता है आपके पास में क्या? टेप्टम। इस टेप्टम का काम क्या होता है? इट इज़ द सिंगल सेल्ड इनरमोस्ट लेयर। सबसे अंदर की सेल होती है, सराउंडेड बाय द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यूज हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, मतलब लिक्विड भरा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं उन पॉलन ग्रेन्स को ये क्या करता है बेटा? ये प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन। अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, तो आपका आंसर होगा टेप्टम। नेक्स्ट जो आता है बेटा कि अगर माइक्रोस्पोरेगियम से पॉलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बन रही है उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स। आपके माइक्रोस्पोरेंगियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ईच माइक्रोस्पोर इज अ यूनिसेलुलर। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल का क्या होता है बेटा? वो बना होता है। नेचर में देखा जाए शेप कैसा होता है उसका? ओवल होता है या फिर राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका दिखाया गया है कि ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो मियोसिस फर्स्ट कौन सा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू देखो अभी एक था, एक से कितने में डिवाइड हो गया? ये 2 में डिवाइड हुआ। क्या बना लिया इसने? माइक्रोस्पोर डायट बनाया। अब दोबारा से मियोसिस सेकंड होगा, मतलब ये 2 से किस में बदल जाएगा? 4 में बदल जाएगा। अभी डायट था 2 में था, अब ये कितने में बदल गया? 4 में। तो ये क्या क्या कहलाएगा आपके पास में? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये कहलाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो मैंने आपको बताया भी कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है, जो पॉलन सेक होती है, उसमें 4 पार्ट होते थे। तो ये जो इंडिविजुअली आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये वही है। इसके अंदर ये क्या बन रहा है आपके पास में? पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। अगर हम लोग पॉलन ग्रेन्स की बात करें, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं पॉलन सैक के अंदर होते हैं, आपको पता ही है, जो कि कैसे होते हैं? पाउडरी टाइप के होते हैं, पाउडरी ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं। और उनको क्या बोला जाता है? पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है। अगर इनको आप टच करोगे तो टच करने पर ये कैसा होगा आपके पास में? पाउडर टाइप के दिखाई आपको फील होंगे टच करने पर। दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर की जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो कौन सी होती है आपके पास में? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स हैव द डायमीटर ऑफ 20 to 25 माइक्रोमीटर। याद रखना है, एक पॉलन ग्रेन्स की जो डायमीटर होता है वो 20 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक होता है। अब पॉलन ग्रेन्स के पास में 2 तरीके की लेयर होती हैं। कितने तरीके की होती हैं बेटा? 2 तरीके की लेयर होती हैं। पहली लेयर को जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसको बोला जाता है क्या? इंटाइन। जैसे ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये पॉलन ग्रेन का क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो आपको नोज टाइप का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये है आपका कौन सा बेटा?
आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? एक्साइन बोला जाता है। और ये जो अंदर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है क्या आपके पास में? इंटाइन। इसको बोला जाएगा क्या? इंटाइन। अब एक्साइन और इंटाइन के काम क्या होते हैं? अब देखिए इसके अंदर जो सेल डेवलप हो रही है वो कितनी सेल में डेवलप हो गई है? 2 सेल में डेवलप हो गई है। 2 सेल में, एक ये वाली बड़ी सेल और एक कैसी है आपके पास में? छोटी सेल है। तो हम लोग बात करते हैं एक्साइन की। एक्साइन जो होता है हार्ड होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपको आंसर में लिखना है स्पोरोपोलेनिन। जो एक्साइन लेयर होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनती है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है कि ये एक मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। क्या होता है ये आपके पास में? मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म स्पोर्स। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है जर्म पोर्स। अब इसके अंदर वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है क्या? इंटाइन। क्या बोला जाएगा बेटा? इंटाइन। इंटाइन क्या काम करती है इसका? जो कि बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। अब ध्यान रखना, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी थी। अंदर वाली सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की और पैक्टिन की, 2 चीज़ों की बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। नोट, व्हेन पोलन ग्रेन जर्मिनेट, पोलन ग्रेन क्या करता है? जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होके क्या बनाता है आपके पास में? पोलन ट्यूब। मतलब कि अगर ये मान लीजिए आपके पास में पोलन ग्रेन्स इसमें डेवलप हो गया और डेवलप होके ये क्या करता है? अंदर ही अंदर इस तरीके से पोलन ट्यूब का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। एक मैच्योर पोलन ग्रेन्स के पास में 2 तरीके की सेल होती है, मैंने आपको बताया भी। एक है आपके पास में वेजिटेटिव सेल और एक होती है कैसी आपके पास में? जनरेटिव सेल। अब देखिए वेजिटेटिव सेल होती है विच इज इरेगुलर इन शेप। कैसी होती है? इरेगुलर इन शेप होती है, जिसके पास में काम क्या होता है? फूड मटेरियल प्रोवाइड कराने का, मतलब फूड को रिजर्व करने का। तो जनरेटिव सेल क्या करेगी? जनरेटिव सेल क्या करेगी? बाद में जाके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के साथ में क्या करती है? ये कंबाइन होती है और कंबाइन होके क्या करती है? जायगोट का फॉर्मेशन करती है। याद रखना है, वेजिटेटिव सेल क्या करती है? फूड रिजर्व करती है, जबकि जो कि साइज में कैसी होती है? बड़ी भी होती है। और जनरेटिव सेल आपकी कैसी होती है? छोटी होती है। इसके बाद में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात किया जाए, अभी जैसे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टेमेन के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात किया जाए तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या होता है? गाइनोशियम होता है जिसको पिस्टिल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? मेगा स्पोरेंगियम, मतलब जिसको ओव्यूल बोला जाता है। और एक मेगा स्पोरोजेनेसिस, मैंने बताया ये प्रोसेस है। जैसे वहाँ पे क्या थी आपके पास में? उसके पास में थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे प्रोसेस का नाम क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। इसका नाम क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। और लास्ट जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। तो हम लोग पहले इसका फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, गाइनोशियम या फिर पिस्टल। गाइनोशियम या फिर पिस्टल की अगर बात किया जाए तो गाइनोशियम या पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको कार्पेल नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो कार्पेल होती है, सॉरी, गाइनोशियम की जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कार्पेल। कार्पेल मॉडिफाई इनटू लीफ। कार्पेल किस में मॉडिफाई हो जाता है? लीफ में मॉडिफाई हो जाता है। और जिसके पास में क्या मौजूद होते हैं बेटा? उसके पास में ओव्यूल्स या फिर मेगा स्पोरोफाइल्स। क्या? ओव्यूल्स को ही दूसरा नाम दिया जाता है मेगा स्पोरोफाइल्स। तो बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ओव्यूल्स की जगह पे उसका नाम मेगा स्पोरोफाइल्स भी दे दिया जाता है। When gynoecium contain only one carpel is called monocarpellary। अगर उसमें क्या होता है? ओनली एक ही ओव्यूल पाया जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? मोनोकार्पेलरी। अगर उसमें क्या होता है? एक से ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? मल्टी कार्पेलरी। क्या बोला जाएगा बेटा? मल्टी कार्पेलरी। इफ़ देयर आर मोर देन वन कार्पल एंड देयर आर फ्यूज टुगेदर, एक से ज़्यादा कार्पल तो हैं मगर वो आपस में कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे में कंबाइंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइन कार्पस। उसको क्या बोला जाएगा? साइन कार्पस। एग्जाम्पल है उसका क्या? मस्टर्ड, लेमन एंड लिली। उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? साइन कार्पस के एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, लेमन एंड लिली। इफ़ देयर आर मोर देन वन कार्पल, कंडीशन ये भी है एक से ज़्यादा कार्पल हैं मगर वो कैसे हैं? फ्यूज्ड नहीं है, सेपरेट हैं।
सेपरेट होने पर उस टाइप के गाइनोसियम को बोला जाता है एपोकार्पस, जैसा होता है किसमें, रोज के केस में। किसके केस में बेटा, रोज के केस में ऐसा होता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कार्पेल। कार्पेल के मैंने आपको पहले ही बताया था 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा आपके पास में होता है ओवेरी। स्टिग्मा क्या होता है आपके पास में, राउंडेड हेड होता है जो क्या करता है बेटा, प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को लैंड करने के लिए। मतलब जब पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एंथर से निकलते हैं तो निकलने के बाद में उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट है वो है स्टिग्मा, जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को रिसेप्ट करने का काम करता है। अब इसके बाद में ये पॉलन ग्रेन्स एक बार जब स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद में इसमें एक सिलेंडर लाइक पाइप होता है विच सपोर्ट द स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या करता है बेटा, वो सपोर्ट करता है और वो ट्रांसफरिंग पाथ का काम करता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। मतलब स्टिग्मा से ओवेरी तक पहुंचने के लिए जो पाथ का काम करता है, रास्ते का काम करता है, उसको बोला जाता है स्टाइल। Ovary, it is the swollen basal part of the carpel which contain one or more chambers called the locals. ओवेरी के अंदर क्या होता है, कई चैम्बर्स होते हैं, उनको बोला जाता है क्या, लोक्यूल्स। इन ओवेरी, अगर ओवेरी की बात किया जाए, राउंडेड एग लाइक बॉडीज को बोला जाता है क्या, ओव्यूल्स, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की क्या होता है, सेक्सुअल यूनिट होती है। ओव्यूल बोर्न ऑन द साइड ऑफ द प्लेसेंटा, किस पे जर्मिनेशन होता है इसका, प्लेसेंटा की साइड पे क्या होता है इसका जर्मिनेशन होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट जो ओव्यूल्स का जर्मिनेशन हो रहा है, इस ये किस पे हो रहा है आपका, प्लेसेंटा पे, ठीक है ना। अब प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा कॉल्ड प्लेसेंटेशन। मतलब प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स का सेटल होना ही प्रोसेस कहलाती है आपके पास में क्या, प्लेसेंटेशन। अभी तक हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब उसकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो सेक्सुअल यूनिट है वो है आपके पास में क्या, ओव्यूल। अब ओव्यूल के भी कई पार्ट्स होते हैं, उसमें भी क्या होता है, ओव्यूल में भी कई पार्ट्स होते हैं। लाइक जैसे ये आपके पास में है पहला पार्ट जो है उसका, उसकी अगर बात की जाए आपके पास में, तो इसमें देखिए बेटा, द इंटेग्यूमेंट्स, न्यूक्लियस और द माइक्रोस्पोरियम इज कॉल्ड ओव्यूल्स। ये तो सिंपल सी बात है, ओव्यूल्स के बारे में बताया गया है। ईच ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए सिलेंडर स्टॉक। मतलब जो पॉलन ग्रेन्स किससे अटैच्ड होते हैं, प्लेसेंटा से जो अटैच्ड होते हैं वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच्ड होते हैं, जिसको बोला जाता है फ्यूनिकल। क्या बोला जाएगा बेटा, फ्यूनिकल। इसके बाद में पार्ट आता है हाइलम, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल विद द फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल से जो आपके पास में जो ओव्यूल है, जिस पॉइंट के थ्रू अटैच्ड होता है, जिस बॉडी पार्ट के थ्रू अटैच्ड होता है, उस बॉडी पार्ट को बोला जाता है हाइलम। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंजिस्ट ऑफ ए पेरेनकाइमस सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब जो हाइलम होता है इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है, उस लेयर को बोला जाता है, या फिर ओव्यूल की जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। स्मॉल गैप इज लेफ्ट एट द इंटेग्यूमेंट एट द वन एंड ऑफ द ओव्यूल विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। मतलब क्या हुआ कि आपके पास में इंटेग्यूमेंट जो होते हैं ओव्यूल के जिस पॉइंट पे वो अटैच्ड होता है, उसमें क्या होता है बेटा, एक स्मॉल गैप होता है। कहाँ पे होता है स्मॉल गैप, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका एक ओव्यूल का क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें देखिए ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं। ये जो आपको लेयरें दिखाई दे रही हैं, इनको बोला जाता है क्या, इंटेग्यूमेंट्स। ये वाली लेयर है। अब इन दोनों इंटेग्यूमेंट्स के बीच में ये वाला पार्ट क्या है, फ्री है। इस फ्री पार्ट को बोला जाता है क्या, माइक्रोपाइल्स। माइक्रोपाइल्स बोला जाएगा बेटा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर भी 3 तरीके की सेल होती हैं। जो अपर पार्ट पे होती हैं, जो टर्मिनल पार्ट पे जो 3 सेल होती हैं, उनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। उनको बोला जाएगा एंटीपोडल सेल्स। जो लोअर पार्ट पर हैं उनको बोला जाता है सेनेडगेट्स। उन सेल्स को क्या बोला जाता है, सेनेडगेट्स बोला जाता है। और ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको बोला जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिनिकुलस क्या होता है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में ये जो पार्ट है जिससे आपके पास में ओव्यूल क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड होता है, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास में हाइलम। अब इसके अलावा ये पार्ट हाइलम हो गया आपके पास में अगर, तो ये जिस हाइलम
जिस पॉइंट पर ये जो ओव्यूल अटैच्ड है, जिसके थ्रू अटैच्ड है, उसको बोला जाता है फ्यूनिकुलस, उसको बोला जाएगा फ्यूनिकुलस। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, जैसा वहाँ पे आपके पास में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होती थी, तो यहाँ पे भी क्या होती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, मतलब ओब्यूल बनने की जो प्रोसेस होती है कहाँ से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसको बोला जाता है क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब फीमेल्स का मतलब फीमेल जो आपका फ्लावर होता है, मेल या फीमेल फ्लावर में जो फीमेल पार्ट का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियोसाइक। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब होगा जिसके अंदर आपके पास में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, कवर्ड है। ये ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोसाइक जो होता है हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स को क्या करता है, बनाने का काम करता है। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेल्ड। अब मैच्योर एम्ब्रियोसेक कंटेन, एक एम्ब्रियोसेक के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक एग अपैरेटस होता है, एक सेंट्री सेल होता है, एक होता है एंटीपोडल। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके पास में एम्ब्रियोसेक था, इसका ये वाला पार्ट आपके पास में एग वाला है, या फिर इसको साइनरगिड्स बोलते हैं। ये आपके पास में न्यूक्लियस होता है, ये क्या होती हैं आपके पास में, एंटीपोडल्स होती हैं। अगर बात करते हैं किसके बारे में, एग अपैरेटस के बारे में बात की जाए, इट कंटेन 2 साइनरगिड्स एंड 1 एग सेल। एग अपैरेटस के अंदर 2 साइनरगिड सेल्स होती हैं और एक क्या होती है, एग सेल होती है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड ऑफ द माइक्रोपाइल, मतलब जो ओपनिंग होती है, 2 इंटेग्यूमेंट्स के बीच का जो गैप होता है, ये दिखाई दे रहा होगा, 2 इंटेग्यूमेंट्स, एक ये इंटेग्यूमेंट्स, एक इंटेग्यूमेंट्स ये है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, तो इसके लोअरिंग पार्ट पे ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसके बाद में बात आती है बेटा फिलीफॉर्म अपैरेटस की। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है कि साइनरगिड्स जो होती हैं उनके पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये आपको दिखाई भी दिया होगा, पिछले हमने दिखाया था जो डायग्राम में, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। उनको बोला जाता है कि आपके पास में फिलीफॉर्म अपैरेटस। साइनरगिड्स का काम क्या होता है, साइनरगिड्स गाइड द पाथ ऑफ द पोलन ग्रेन ट्यूब टुवर्ड्स द एग सेल। जो जर्मिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, जर्मिनेट होने के बाद में उन्होंने क्या किया, पोलन ट्यूब को बनाया, और पोलन ट्यूब क्या करती है, आके किससे आपके पास में मैटिंग करेगी, एग सेल के पास में। तो पोलन ट्यूब को एग सेल तक पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, आपके पास में साइनरगिड्स का काम होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज इनएक्टिव, रिच इन राइबोसोम्स एंड द प्लास्टिड्स। एग सेल में ध्यान देना है, एग सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो इनएक्टिव होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स एक्टिव कब होंगे, जब इनके साथ में आके जो जनरेटिव सेल थी किसकी, पोलन ग्रेन्स की जो जनरेटिव सेल थी, वो जनरेटिव सेल जब इसके साथ में आके क्या होगी, अटैच्ड होगी, तब जाके ये राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स क्या होंगे बेटा, एक्टिव कंडीशन में आते हैं। अब ये तो हुआ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद में जो सेकंड इवेंट आता है उसको बोला जाता है आपके पास में क्या, ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। फर्टिलाइजेशन को ही एक और वर्ड दिया जाता है, मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, सिंगेमी बोला जाता है। व्हेन द फर्स्ट मेल गैमेट, ध्यान देना है किसके बारे में बात किया जा रहा है, मैंने बताया था कि मेल गैमेट क्या होता है, 2 पार्ट्स में होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। व्हेन द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस, एग सेल के साथ में क्या होता है, फ्यूज होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो आपका एंड प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है क्या, जायगोट। मतलब एग सेल मतलब जनरेटिव सेल, जब जनरेटिव सेल किसके साथ में कंबाइन होगी, आपके पास में एग के साथ में कंबाइन होगी, तो जो आपके पास में प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, जायगोट। उसके बाद में आपने सेंटर में 2 सेल देखी थी जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इससे सेंट्रल के साथ में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल बिकम फ्यूज्ड इन फॉर्म अ डिप्लॉइड कॉल्ड द सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस टेक प्लेस पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। देखिए 2 न्यूक्लियस इसके पास में है,
सेंट्रल सेल के पास में, और तीसरा न्यूक्लियस किसका आएगा आपके पास में, तीसरा न्यूक्लियस आएगा आपके वेजिटेटिव सेल का। तो वेजिटेटिव सेल का एक न्यूक्लियस और इसके पास में सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस, टोटल कितना न्यूक्लियस हो गया आपके पास में, 3 न्यूक्लियस हो गए आपके पास में। कितना होगा बेटा, 3 न्यूक्लियस हो गए। विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी जिसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। जब 3 फ्यूजन आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाएगा। और जो ये आपके पास में सेंट्रल सेल और आपके पास में ये जो क्या नाम है इसका जनरेटिव वेजिटेटिव सेल आपस में कंबाइन हुई, ये दोनों सेल सेकेंडरी सेल जो थी तीनों क्या करती हैं, चेंज हो जाती हैं किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल में। किसमें चेंज होगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल, जिसके बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल जाके चेंज हो जाती है एंडोस्पर्म में। किसमें चेंज होगी, एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है बेटा, ये इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब जायगोट के बाद में जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो काम करती है उसको बोला जाता है आपके पास में क्या, एंडोस्पर्म। आपने एम्ब्रियो सेक के ऊपर ये तीसरी 3 ऊपर की सेल देखी थी बेटा, इनको बोला जाता था एंटीपोडल। तो देखिए ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ, ये दोनों सेल हैं पोलर न्यूक्लियाई हैं किसके, सेंट्रल सेल के, और तीसरी सेल मतलब आपकी जनरेटिव सेल यहाँ आके फिर क्या करेगी, कंबाइन हो जाएगी। तो 3 न्यूक्लियस हो गए। तो 3 न्यूक्लियस जब आपस में कंबाइन होते हैं इसलिए इसको बोला जाता है क्या, ट्रिपल फ्यूजन। अगर एंटीपोडल्स की बात किया जाए तो ये अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहाँ पे, काला जाल। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको काला जाल बोला जाता है। इसके पास में बेटा मैच्योर एम्ब्रियो सेक के पास में जब जायगोट से एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो के पास में 7 सेल होती हैं, बट न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8। क्यों होंगे, देखिए सेल कितनी होगी, देखिए 1 2 3 सेल, 4 5 6 और एक कौन सा हो गया, 7। ये 2 सेल नहीं है, ये क्या है, सेल तो एक ही है पर जिसके पास में 2 न्यूक्लियस हैं। अब तीसरा न्यूक्लियस इसके साथ में आके कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए न्यूक्लियस कितने हो गए, एक इसके पास न्यूक्लियस, 2 3 4 5 6 7 है ना। अब 7 हो गए। अब तीसरा न्यूक्लियस इसके साथ में क्या हो जाएगा, 8। तो ये 2 न्यूक्लियस बाद में जाके क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो एक बन जाएगा। 6 3 इधर 3 इधर, कितने हो गए, 6, और इन दोनों को मिला के एक बनेगा। बट 8वां जो न्यूक्लियस आएगा वो जनरेटिव सेल का होगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, 7 और +1 8 न्यूक्लियस। तो याद रखना, एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक के पास में 7 सेल्स होती हैं, बट उसके पास में न्यूक्लियस जो होते हैं वो कितने होते हैं, आपके पास में 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये सभी इवेंट तो बेटा आपके पास में तब होंगे जब आपके पास में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पहुंचेगी। तो जिस प्रोसेस के थ्रू एंथर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, पॉलिनेशन। क्या बोला जाएगा बेटा, पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन में भी देखा जाए, अगर किस पे होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है या फिर एंजियोस्पर्म में होता है। ये प्रोसेस ओनली किस किस में होगी, जिम्नोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो आपके फ्रूट्स में कवर्ड होते हैं ओवरी के थ्रू। अब पॉलिनेशन दैट ऑकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर, जो बंद फ्लावर होते हैं उनके अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है क्लिस्टोगैमी। क्या बोला जाएगा उसको, क्लिस्टोगैमी। इसके अलावा अगर यही फ्लावर जो है वो फ्लावर किस टाइप का कहलाएगा, उस फ्लावर को बोलेंगे हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसी के रिवर्स में अगर आपके पास में जो पॉलिनेशन हो रही है वो ओपन फ्लावर में हो रही है, मतलब जिसकी सेपल्स आसानी से क्या हुए हैं, खुली हुई हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या, चेस्मोगैमी। उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, चेस्मोगैमी। और उस फ्लावर को बोला जाता है चेस्मोगैमस फ्लावर। उसको बोला जाएगा क्या, चेस्मोगैमस फ्लावर। अब पॉलिनेशन भाई एक ही तरीके से तो नहीं होता। अब पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कई तरीके से पहुंच सकते हैं। कई तरीके से कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, देखिए। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की देखा जाए तो पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है कैसा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलिनेशन की वो प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स सेम प्लांट पर, जो जेनेटिकली कैसा है, सेम प्लांट है,
उस सेम प्लांट के स्टिग्मा पर अगर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एंथर है, एंथर से क्या हुआ, आपके पॉलन ग्रेन्स निकले और पॉलन ग्रेन्स निकल के सेम प्लांट पर उधर ही जाके क्या हो गए, सेटल हो गई। तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होगा वो कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट जो कि जेनेटिकली सेम है, ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए, इसके दूसरे फ्लावर, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर लगे हुए हैं, तो इस फ्लावर से अगर दूसरी फ्लावर पर भी जाता है तब भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि वो दोनों ही फ्लावर किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास में सेम प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज को। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है दो तरीके का होता है, ऑटोगैमी एंड होता है गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower। मैंने जैसे बताया कि ये इसी के ही एंथर से इसके ही स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर हो गया तो उस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है ऑटोगैमी। अब जिटेनोगैमी का मतलब क्या होता है कि अगर इसके इस फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के जो ऐसा ही सेम फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर होता है तो उसको बोला जाता है क्या, जिटेनोगैमी। क्या कहते हैं बेटा, उसको बोला जाता है। ये बात हुई सेल्फ पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन का जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी टाइप नहीं होता, एक ही टाइप होता है। वो क्या होता है कि जब डिफरेंट प्लांट से, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे क्या होता है, अगर ट्रांसफर होता है। मतलब ये मान लो गुड़हल का है आपके पास में, ये गुड़हल के मैरीगोल्ड के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट का, जो कि मैरीगोल्ड का ही है, मैरीगोल्ड के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि आपके पास में क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं जीनोगैमी। उसका नाम दूसरा क्या है बेटा आपके पास में, जीनोगैमी। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज नहीं होते, क्योंकि जो वेरिएशंस एक प्लांट में है वही वेरिएशंस क्या होंगी, दूसरे प्लांट में भी पहुंचेंगी। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, उसके कैरेक्टर, एक प्लांट से कैरेक्टर दूसरे प्लांट में पहुंचते हैं तो वहां पर आपके पास में वेरिएशंस के केसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इट इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, जो बच्चा बन रहा है बेटा, उसमें उसके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि सेम पॉलिनेशन में क्या होता था, अगर किसी प्लांट को कोई भी डिसीज़ है तो अगर वो दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, सेम प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है, तो वही डिसीज उसको दोबारा ट्रांसफर हो जाएगी। बट इस केस में क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है, तो वहाँ पे आपके जो डिसीज होते हैं उसके केसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इट क्रिएट्स मोर वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब एक मान लो गुड़हल का फ्लावर है, एक उसका प्लांट जो है छोटा है, दूसरे का प्लांट कैसा है बेटा, बड़ा है। तो बड़े वाले से जब छोटे वाले के कैरेक्टर्स पहुंचेंगे तो हो सकता है कि जो छोटे वाले के पास में जो स्मॉल होने के कैरेक्टर्स हैं वो दोबारा से कैसे हो जाएं, बड़े हो जाएं। प्लांट्स प्रोड्यूस आर मोर डिसीज रेजिस्टेंट। मैंने बताया कि इसमें डिसीज होने के चांसेस कम होते हैं। न्यू एंड मोर वेराइटीज आर ऑब्टेन्ड। नई तरीके की और ज़्यादा वेराइटीज क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। बट क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे दिस मेथड इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये मेथड दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचने के लिए कई फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। जैसे बर्ड्स के थ्रू पहुंच सकता है वो, एयर के थ्रू पहुंच सकता है वो, वाटर के थ्रू पहुंच सकता है। बट सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका स्टिग्मा और उसका क्या कहते हैं एंथर जो होता है बिल्कुल पास में होते हैं, और एंथर का साइज हमेशा स्टिग्मा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर गलती से भी पॉलन ग्रेन्स एंथर से क्या होते हैं बेटा, गिरते हैं, तो वो डायरेक्ट किस पे आके गिरते हैं, आपके स्टिग्मा पर गिरते हैं, जिसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। वेरी गुड कैरेक्टर्स ऑफ द रेस आर गेट डाइल्यूटेड। मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्लांट के पास में अगर अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अगर वो वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू जा रहा है, तो उस केसेस में जो गुड कैरेक्टर्स हैं वो गुड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लॉस होने के चांसेस रहते हैं। सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन एंटर अ रेस। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन एंटर अ रेस मतलब क्या हुआ कि एक दूसरा प्लांट जिसको कोई डिसीज है,
और एक ऐसा प्लांट का फ्लावर है जिसको कोई भी डिसीज नहीं है। दोनों एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू क्या होते हैं, अगर ट्रांसफर होते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसपोरेशन क्या होगा बेटा कि हो सकता है कि जो एक्टिव था मतलब जो डिसीज फ्री पॉलन ग्रेन्स था वो ना पहुंच के जो डिसीज वाला पॉलन ग्रेन था वो पहुंचने के चांसेस रहते हैं। एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन आपको मैंने बताया कई एजेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक प्लांट की फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक आपके पॉलन ग्रेन्स पहुंचने के लिए कई फैक्टर्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दिन में दो तरीके के फैक्टर एजेंट्स होते हैं, एक होता है अबायोटिक और एक होता है कैसा, बायोटिक। तो अगर अबायोटिक एजेंट्स की बात किया जाए तो अबायोटिक एजेंट्स में जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं एनेमोफिली। एनेमोफिली का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्लांट के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स किसकी सहायता से पहुंचते हैं, विंड की सहायता से पहुंचते हैं, तो उस टाइप के एजेंट्स को बोला जाता है क्या, एनेमोफिली। दीज पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, कैसे होते हैं, अगर अब एनेमोफिली वाले पॉलन ग्रेन्स है तो उन पॉलन ग्रेन्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। क्या प्रॉपर्टी हैं, वो छोटे होते हैं, स्मूथ होते हैं और ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ड्राई होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज एंड पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज फीदरी फॉर ट्रैपिंग द विंड्स, सॉरी नॉट पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा। स्टिग्मा के पास में काफ़ी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को पकड़ने का काम करते हैं। ऐसा किस किस में होता है, वीट, मेज एंड बैम्बू, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वीट, मेज एंड बैम्बू। सेकंड जो अबायोटिक एजेंट्स हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या होगा कि अगर पॉलन ग्रेन्स किसी भी स्टिग्मा तक वाटर की हेल्प से पहुंच रहे हैं तो उस टाइप के एजेंट्स को बोला जाता है हाइड्रोफिली। इसमें क्या होता है बेटा, दीज प्लांट्स हैव द एक्सपेंडेड स्टिग्मा। इस केसेस में क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका स्टिग्मा काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है। अब उसके एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, ये किस में पाया जाता है, वेलिस्नेरिया। और पॉलन ग्रेन्स की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इसके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक लेयर होती है जो कि कैसी होती है, ऑयली होती है, जिसकी वजह से वो वाटर से क्या नहीं होते हैं, भीगते नहीं हैं, और भीगने की वजह से उनका वेट भारी नहीं होता है। अब बायोटिक एजेंट्स की बात की जाए तो बायोटिक एजेंट्स में पहला जो एजेंट्स है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉलन ग्रेन्स किसी भी इंसेक्ट, जैसे आपके पास में मधुमक्खी हो गई, वास्प हो गई, या फिर आपके पास में बटरफ्लाई हो गई, इनकी हेल्प से क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस टाइप के एजेंट्स को बोला जाता है, या फिर उस टाइप के एजेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, एंटेमोफिली। बीस आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर 80% ऑफ द पॉलिनेशन। ध्यान रखना है, चाहे वो आपके पास में हनी बी हो या फिर हाउस फ्लाई हो, कुछ भी हो, तो उसमें 80% जो पॉलिनेशन होता है इस टाइप का, एनिमोफिली टाइप का, वो 20 के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट होता है ऑरेंथोफिली। ऑरेंथोफिली का मतलब क्या होता है कि अगर पॉलिनेशन बर्ड्स की हेल्प से हो रहा है, किसकी हेल्प से, बर्ड्स की हेल्प से, अगर पॉलन ग्रेन्स बर्ड्स की हेल्प से क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे कोई भी बर्ड्स एक प्लांट पे बैठी तो उस फ्लावर से क्या हुआ, उसके पॉलन ग्रेन्स, उसके जो फीदर्स थे उसके पंखों पे क्या हो गई, या फिर उसके पैरों पे चिपक गए, दूसरे फ्लावर पे जाके वो क्या हो गई, बैठेगी, तो वो जब भी उड़ेगी या बैठते टाइम पे वो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, इसके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसकी जो फ्लावर, अगर इसकी बात किया जाए, इस फ्लावर्स में जो होता है कलरफुल होता है, रिच होता है, किसमें, नेक्टर्स में। नेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि वो आपके पास में स्टिकी सरफेस होता है स्टिग्मा का, जिसके थ्रू वो आपके पास में जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है बेटा बायोटिक एजेंट्स का, वो है क्रेप्टेरोफिली। क्रेप्टेरोफिली का मतलब क्या होता है कि अगर पॉलिनेशन चमगादड़ मतलब बैट की हेल्प से हो रहा है, चमगादड़ की हेल्प से होता है, तो उस टाइप के सॉरी उस टाइप के एजेंट्स को बोला जाता है क्रेप्टेरोफिली। ऐसा किस में होता है, कदम ट्री में होता है आपकी, या फिर सॉसेज ट्रीज में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके पास में बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट। एजेंट्स के बाद में जब एक बार आपके पास में क्या होगा बेटा, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर बैठ गए, तो उसके बाद में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के साथ में क्या होता है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होने के बाद में क्या होगा, आपके जितने भी ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं
वो जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके कहाँ तक पहुँचते हैं बेटा, वो पहुँचते हैं आपके ओवेरी तक। जैसे ऑल द इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा टिल pollen ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल आर टर्म एज pollen pistil इंटरेक्शन। मतलब वो सभी इवेंट जिस टाइम पे pollen ग्रेन स्टिग्मा पर बैठा और बैठने के बाद में कहाँ तक इंटरेक्ट हुआ बेटा, कहाँ तक पहुँचा वो, जब तक कि ओव्यूल से अटैच्ड नहीं हो गया, उस टाइम तक के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस को बोला जाता है pollen pistil इंटरेक्शन। pollen pistil कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द हाइब्रिड। सब याद रखना है कि डिफरेंट अगर pollen ग्रेन है और अच्छी वेराइटी का है तो वो क्या करेगा, हाइब्रिड बनाने का काम करेगा। pollen pistil इंटरेक्शन कैन ओवरकम, मतलब अनकैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी प्लांट का स्टिग्मा दूसरे एंथर के पोलन ग्रेन्स के साथ में compete नहीं हो पाता, मतलब मैटिंग नहीं कर पाता है, मतलब वो ऑफ स्प्रिंग को जन्म नहीं दे सकता है, तो उस कंडीशन को भी ख़त्म करने का काम करते हैं। इसके बाद में आता है बेटा आपके पास में क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है बेटा स्टेप्स में क्या होता है, ऑकर होता है। कितने स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में। जैसे जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ऑन द स्टिग्मा, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स एक बार आके किस पे बैठे, स्टिग्मा पे आके बैठ गए, तो उसके बाद में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा पॉलेन्स का। ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन के बाद में पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो स्टेप है वो है पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो जब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू साइनर गेट से होते हुए जब पॉलन ट्यूब किसके अंदर एंटर करती है आपके पास में, जब वो आपके पास में एंटर करती है किसमें, एग के पास में, तो वो एक इवेंट होता है। उसके बाद में जो लास्ट इवेंट होता है जब ये 2 न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के बीच में मौजूद था, ये वाला जो आपके पास में एम्ब्रियो सैक था, जो बीच में 2 सेल मौजूद थी, इन दोनों के साथ में क्या होता है, जनरेटिव सेल जाके क्या होती है, फ्यूज होती है। तो उसको बोलते हैं क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के थ्रू, जब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, तो उसको बोला जाता है क्या, पोरोगैमी। तो जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू पॉलन ट्यूब किसके अंदर एंटर करती है बेटा आपके पास में, वो एंटर करती है किसके पास में, माइक्रोपाइलर एंड आपके एम्ब्रियो सैक में, उस प्रोसेस को बोला जाता है पोरोगैमी। द फ्यूजन ऑफ द फर्स्ट मेल गैमेट विद द एग इज कॉल्ड सिंगैमी, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और जो कि क्या बनाती है, डिप्लॉइड जायगोट बनाती है। अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो उसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर सके हैं, क्या बोला जाता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बोला जाता है, जो कि 3n की फॉर्म में होता है, 3 न्यूक्लियस होते हैं। अब इस प्रोसेस को और इस प्रोसेस को कंबाइन करके बोला जाता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है। एक बार हो रहा है किसके साथ में, एग सेल के साथ में, दूसरा हो रहा है किसके साथ में, जो सेंट्रल सेल थी उसके साथ में। तो जब ये 2 बार हो रहा है तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसको बोला जाता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस की जो डिस्कवरी की गई थी वो की गई थी एस.जी. नावास्चिन एंड ग्रिग्नार्ड ने। किसने की थी, एस.जी. नावास्चिन एंड ग्रिग्नार्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद में भी क्या होता है, कई तरीके के नए नए स्टेप्स होते हैं। जैसे इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलप होगा, क्योंकि आपके पास में जो फर्टिलाइजेशन है वो तो ख़त्म हो जाती है जायगोट फॉर्मेशन तक। जैसे ही जायगोट फॉर्मेशन हुआ आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ख़त्म, उसके बाद में स्टार्ट होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, देखिए पहला होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, वो क्या करता है, एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होती है उसको क्या करती है, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये आपका जो एम्ब्रियो होता है, मीन टू से प्लांट्स का जो एम्ब्रियो होता है उसको किसी भी इंजरी से बचाने का काम भी करता है। अगर एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा जाए कि एम्ब्रियो क्या होता है, तो जायगोट फॉर्मेशन के बाद में जो नई सेल बनती है उसको बोला जाता है क्या, एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के साइड में क्या होता है बेटा, सेलुलोज बॉल बन जाती है। किस तरीके की बॉल बन जाती है, सेलुलोज की क्या होती है, एक लेयर बन जाती है। जायगोट डिवाइड एंड इलोंगेटेड टुवर्ड्स द एंटीपोडल एंड इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सेल। जब ये जायगोट क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होके क्या होगा, एंटीपोडल, ये जो एंटीपोडल्स थे आपके पास में कहाँ थे, ऊपर वाले एंटीपोडल्स होते थे ये वाले। तो जब जायगोट डेवलप होकर क्या होता है, यहाँ जाके सेटल हो जाता है, तो बन जाता है क्या, एम्ब्रियो
सेल। सीड्स का फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो सीड होता है ओव्यूल चेंज होता है किसमें, सीड में। हाँ, ध्यान रखना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपका जो ओव्यूल होता है, मीन टू से जो आपका प्लांट्स का ओव्यूल होता है वो ओव्यूल चेंज हो जाता है किसमें, सीड्स में। और इसी तरीके से जैसे ही सीड्स बन गया उसके बाद में आपका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है वो इवेंट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब यहीं तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लास्ट जो प्रोसेस होती है वो सीड बनने की होती है। मैंने पहले भी बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि आपके पास में फ्रूट या पे सीड बनना ही क्या होता है, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट क्या है बेटा, प्रोसेस है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ ओवरी, ओवरी के कई पार्ट्स जो हैं कई पार्ट्स में चेंज होते हैं। जैसे ओवरी बॉल जो होती है, जो इंटेग्यूमेंट्स होते थे और जो वो किस में डेवलप हो जाते हैं, फ्रूट बॉल में डेवलप हो जाते हैं। जो फ्रूट्स की जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या होती है, ओवरी की ऊपर की लेयर होती है। ओवरी किस में डेवलप हो जाता है, फ्रूट में। तो जब ओवरी फ्रूट में डेवलप हो रहा है तो ओवरी के ऊपर की जो वॉल है, मतलब जो कवरिंग है, वो फ्रूट की कवरिंग का क्या करेगी, काम करेगी। इंटेग्यूमेंट्स जो होते थे, जो मैंने बताया था माइक्रोपाइलर एंड के बीच में जिसमें गैप होता है, वो सीड्स का जो ऊपर की कवरिंग होती है जिसको सीड कोट बोला जाता है, उसका काम करती है। ओव्यूल चेंज होगा आपका किसमें, सीड्स में। और जो आपका ओव्यूल का ऊपर का पार्ट होता है वो बनाता है क्या, टेस्टा। टेस्टा क्या होता है, एक फूड मटेरियल होता है। टाइप्स ऑफ सीड्स की बात किया जाए, कितने तरीके के होते हैं तो कुछ सीड्स के पास में क्या होता है, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलें तो क्या होता है, उनके पास में फूड रिजर्विंग मटेरियल होता है जिसको हम लोग गूदा भी बोलते हैं। तो उनको बोला जाता है क्या, एल्बुनस। उसको बोला जाता है क्या, एल्बुनस। सीड्स कंटेनिंग द एंडोस्पर्म विच एक्ट एज द स्टोरेज टिश्यूज। अगर किसी भी सीड के पास में एंडोस्पर्म है जो क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एल्बुनस। उस टाइप के सीड्स को क्या बोलेंगे, एल्बुनस। जैसा किस में पाया जाता है, एप्पल्स के केस में और कास्टर के केस में। दूसरा है नॉन एल्बुनस। नॉन एल्बुनस का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास में एंडोस्पर्म नहीं होता। जैसे चना है, चना के पास में एंडोस्पर्म नहीं होता, उसका पूरी बॉडी ही क्या होती है, एंडोस्पर्म होती है। पी प्लांट्स में भी क्या होता है, कोई भी पी सीड्स जो होते हैं उसमें भी कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता। तो जिसके पास में एंडोस्पर्म नहीं है उसको नॉन एल्बुनस बोलेंगे, जिसके पास में एंडोस्पर्म है उसको एल्बुनस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का मतलब क्या होता है कि इन सम सीड्स रिमेन ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड द पेरिस्पर्म। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी कुछ सीड्स में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बच जाता है। उस वेस्ट मटेरियल को ही बोला जाता है क्या, पेरिस्पर्म। जैसा किस में पाया जाता है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च में, या फिर बीट में। बीट क्या होता है, चुकंदर। चुकंदर में भी क्या होता है बेटा, आपके पास में पेरिस्पर्म मौजूद होता है। अगर हम लोग फ्रूट्स की बात करें कि फ्रूट्स की कितने टाइप्स हो, जैसे सीड्स की बात की, सीड्स के 3 टाइप होते थे, एल्बुनस होता था, नॉन एल्बुनस होता था और पेरिस्पर्म होता था। इसी तरीके से फ्रूट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट और एक होता है पार्थेनोकार्प फ्रूट। तो फ्रूट भी 3 तरीके के होते हैं। जब फ्रूट ओवेरी से डेवलप होगा, किससे डेवलप होगा, ओवेरी से डेवलप होगा, तो उस टाइप के फ्रूट को बोला जाता है क्या, ट्रू फ्रूट। जैसा किस में होता है, कुकम्बर और टोमेटो में होता है। अगर आपका जो फ्रूट है ओवेरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉल्स फ्रूट। जैसे कि किसके थ्रू, एंडोस्पर्म से अगर डेवलप हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जैसे एप्पल में मैंने बताया था, एप्पल में क्या होता है, जो ओवेरी नहीं होती है, एप्पल जो है ओवेरी नहीं होती है, वो डेवलप होता है किससे, एंडोस्पर्म से। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्रूट जो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और उसके एग्जाम्पल हैं ऑरेंज, बनाना, वाटर एंड मेलन। मतलब वाटरमेलन, नॉट वाटर एंड मेलन। वाटरमेलन भी जो होता है बेटा किसका एग्जाम्पल होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल होता है। तो गाइस ये था आपका बायोलॉजी का क्लास 12th की का 2nd चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है बेटा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने से ज़्यादा हो सके यार अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब हम आपके लिए अपने हाथ से लेके इतने हैंडमेड क्या कहते कर रहे हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप इतना तो कीजिए, कम से कम
आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन बढ़ें, आपकी तरफ से अगर लाइक बढ़ती है तो हमें भी बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है ना। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय।